बीकानेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम काफी दिनों से विवादों में चल रहा है। हाल ही में हुई एक घटना, सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी है, उनकी डायलिसिस तक हो रही है, किडनी तक फेल हो गई। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ कांग्रेस नेता रामनिवास कुकना है, जो ट्रॉमा सेंटर से लेकर अधीक्षक कार्यालय तक जाएंगे, पैदल मार्च निकालेंगे। काफी बड़ी संख्या में तादाद में ये लोग पहुंचे हैं, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो रामनिवास जी, हमें ये बताइए, आज ये पैदल मार्च क्यों निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं? जब प्रशासन गहरी नींद में सो जाए और सरकारें जब अंधी हो जाती है, तब जागरूक लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये उन तमाम जागरूक लोगों की लड़ाई है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। पीबीएम अस्पताल केवल बीकानेर नहीं बल्कि बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर 6 प्रसूताओं का जो जिक्र कर रहा है प्रशासन, जो सर्जरी की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ वो बात भी वो झूठ बोल रहे हैं। कई महिलाओं की सामान्य डिलीवरी हुई है, वो सत्यता छुपाने का काम कर रहे हैं। हम कल पिछले 2 घंटे का समय गुजार कर आए हैं परिजनों के साथ। बाहर से जो टीम आई, परिजनों को मिलने नहीं दिया गया, केवल औपचारिकताएं पूरी हुई। क्या जिम्मेदारी कौन लेगा उन लोगों की जो आज महिलाएं अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है? सरकार द्वारा झूठी बातें होती है, लेकिन अस्पताल के अंदर सरकारी दवाइयों की उपलब्धता नहीं है। गरीब परिवार के लोग मजबूर हैं प्राइवेट मेडिकलों को जाने की ओर। जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित डॉक्टर के पास आते हैं, दिखाने के बाद जांच करवाने का 7 दिन बाद नंबर आता है, तब तक मरीज को मरे हुए 5 दिन हो जाते हैं। उन तमाम व्यवस्थाओं को हम सुधारना चाहते हैं। जब मरीज बोलता है, परिजन बोलते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। आईसीयू के अंदर एसियां बंद पड़ी है, वार्डों के अंदर कूलर बंद पड़े हैं, पंखे बंद पड़े हैं, शौचालयों के अंदर पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, व्यवस्था पूरी चरम पर है। साथ ही अस्पताल के अंदर सुरक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार और यहाँ का प्रशासन केवल लूट करने में लगे हुए हैं। ऐसे समय के अंदर वो तमाम लोग जो खुद को जागरूक समझते हैं, वो तमाम लोग खुद को जिंदा समझते हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम गांधी को पूजने वाले लोग हैं, हम हिंसा पर विश्वास न करके अहिंसा को पूजने वाले लोग हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से पैदल मार्च निकालते हुए पीबीएम अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। मैं बताना चाहता हूँ कमेटी का गठन हुआ और मुझे लगता है राजस्थान के अंदर रामनिवास कुकना से ज्यादा डॉक्टरों की स्थितियों को कोई नहीं समझ सकता। मैंने एक निजी अस्पताल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पूरे जिले का प्रशासन, पूरे राजस्थान की सरकार उस व्यक्ति को बचाने के अंदर लग गई। मैं जेल के अंदर रहकर आया हूँ, मैंने मुकदमे झेले, लेकिन मैं चुप नहीं रहा। मैंने उन तमाम चीजों को देखा है, लेकिन फिर भी मेरा ज़मीर जिंदा है। मैं उन स्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को और सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो नौजवान बच्चियां आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, अस्पताल का प्रशासन उनके शरीर के अंदर खामी ढूंढ रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके शरीर के अंदर कोई चीज की कमी थी जिसके कारण उनकी किडनियां खराब हुई। इसलिए केवल ये जो मनगढ़ंत कमेटियां बन रही है, ये कमेटियां चलेगी नहीं। हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। अगर उन बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी तो मैं प्रशासन को सचेत कर दूं। हम ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं, हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम गांधी के साथ भगत सिंह को भी पूजने वाले लोग हैं। क्या आपने पहले भी ज्ञापन दिया था इसके लिए? पीबीएम के प्रशासक को कई दफा ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई बिल्कुल जीरो है। इस राज्य के अंदर बैठे हुए लोग, मैंने कल चिकित्सा मंत्री का बयान सुना था, वो बोल रहे हैं कि जो अभी प्रस्तुतों की गड़बड़ हुई है, ये उनकी पहले शरीर में कोई कमियां थी। धिक्कार है ऐसे आदमी को, इस प्रशासन को, जो पीबीएम को संभालने वाले लोग हैं, उनको ये भगवान का रूप देते हैं सब लोग डॉक्टर को। और आज ये भगवान नहीं, ये तो काफर की तरह लोगों की जान लेने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि पहले भी ज्ञापन दिया और आज भी हम शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देंगे। अगर प्रशासन समय रहते नहीं चाहता और अगर उस प्रस्तुतों की कोई भी दिक्कत हो गई तो फिर इस पीबीएम के बाहर जो डॉक्टर घूम रहे हैं ना, उनको समझना पड़ेगा कि बचेंगे कैसे। सरकार के मुनाहिदों को भी समझना पड़ेगा कि हम कैसे बचेंगे। ये सारे लोग इकट्ठे हैं। क्या आपको लगता है व्यवस्थाएं सुधर जाएगी ज्ञापन देने से? आगे पीबीएम अस्पताल में ऐसी घटना वापस नहीं घटित होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लगातार इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वार्डों में प्रतिदिन जा रहे हैं, देख रहे हैं मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। कैनुले के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है, दवाई के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है, उनके परिजनों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। लगातार हम इसके लिए प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा है। इसलिए आर पार की लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया है। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो जाता तब तक लड़ाई जारी रखेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, आज राम निवास कूकना के नेतृत्व में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। भारी मात्रा में पैदल मार्च निकालेंगे, अधीक्षक कार्यालय तक जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इनके ज्ञापन सौंपने के बाद क्या पीबीएम अस्पताल के हालात सुधरेंगे, क्या दवाइयों की उचित व्यवस्था होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं कैमरा जर्नलिस्ट गुलाम रसूल के साथ, 4 लाइन न्यूज, प्रिया शर्मा, बीकानेर। छह